अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो ये देखें जी, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये जी चिकन नगेट्स हैं जो कि मेरे बेटे की पुरज़ोर फरमाइश पर बनाए गए हैं। उसने बोला जी कि मम्मा मुझे लंच बॉक्स में यही लेके जाने हैं, तो आप इसको बनाएं। तो मैं इसके लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा चले इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ, मेरे साथ आपका भी भला हो जाए। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल मैकडॉनल्ड जैसा इसका टेस्ट होता है। तो चलते हैं जी हम रेसिपी की तरफ कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए जी ब्रेड के स्लाइस। ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं, तो मैंने 5 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आपने 3 से 4 भी यूज़ कर लेने हैं। और उसके साथ है जी चिकन जो है ना वो बोनलेस 1 किलो लेना है आपने, और उसका भी कीमा बना लेना है। अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तो वहाँ पे भी मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने इसका फ़ाइन कीमा लेना है, मोटा मोटा नहीं लेना। तो जी जनाब, यहाँ पे जो ब्रेड है ना उसको डालने का 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जी इससे जो है ना ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम नरम से यानी कि बनेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी जो इसके साथ क्वांटिटी है ना ब्रेड के साथ वो चिकन मिक्स होके तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखा, एक तीर से हम 2 शिकार कर लेंगे। कैसा रहा? तो यहाँ पे जनाब हमारे क्रम्स बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने चिकन को और ब्रेड को इकट्ठा नहीं पीसना, अलग अलग ही पीसना है। आगे चल के ये बीच में इकट्ठा ही मिक्स करना है, लेकिन वो होता है ना कि कुछ स्टेप्स आप जब फॉलो करते हैं तो रेसिपी की शक्लो सूरत और हर चीज़ जो है ना वो टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो चिकन था ना वो बड़े बड़े पीसीज में था, तो मैंने उसको छोटे पीसीज में कर लिया। और यहाँ पे ना आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो चिकन है ना वो गीला नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप बाज़ार से लेके आए हैं तो एकदम से धो के आप फ़ौरन से कीमा मत बनाइएगा। किसी जैसी रोटियों वाला रुमाल होता है ना उसके ऊपर रख के आप इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, या टिश्यू पेपर से, तो ज़रा उसका पानी निकल जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो फिर आप उसके बाद चॉपर में डाल के तो आप उसका कीमा बना लीजिएगा। तो ये देखें, यहाँ पे जी कीमा हमने ऐसे बनाना है जैसे मुलायम रेशम रेशम सा होता है ना, वैसा बनाना है। तो चलें, जब तक ये कीमा बन रहा है, बल्कि बन ही गया है, और उसके बाद मैं इसको एक बाउल में, प्यारे से बाउल में निकालूंगी। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। आप बिलीव करें, बहुत खुशी होती है जब आप अच्छा कमेंट करते हैं। और एक और बात कि अगर आपको रेसिपी पसंद आती है और आप उस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है, और बताते हैं कि हमने बनाई थी तो आपके बिल्कुल बहुत मज़ेदार बनी थी। आप अपनी रेसिपी मेरी रेसिपी को फॉलो करने के बाद बनाकर इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी फॉलोवर हैं, मेरी बहन, उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। बहुत प्यार दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो उनके प्यार का, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मतलब मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। तो आते हैं जी दोबारा हम रेसिपी की तरफ। तो ये जी क्रम्स के अंदर हमने डालना है 1 टेबल टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर डालना है अनियन पाउडर, 1 टीस्पून ही काली मिर्च डालनी है पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो हमने भर के ना नमक का डालना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर परफेक्ट है। अब लोग यहाँ पे पूछेंगे जी कि हम लहसुन का पेस्ट डाल दें या जब चॉप करके डाल दें, तो नहीं, वो नहीं डालना। आप एक दफ़ा गार्लिक और जिंजर पाउडर ख़रीद लेना और अनियन पाउडर, तो यकीन करें कि आपका काफ़ी टाइम उससे गुजर जाता है। और तकरीबन आजकल तो जितनी भी रेसिपीज़ बनती हैं उनके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और बच्चों के लिए बंदा अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें घर में बना ले, एक दफ़ा ये मसाला जात ला के रख लें तो आपका काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। और इसके अंदर आपने गार्लिक और अनियन पाउडर को स्किप नहीं करना। इस रेसिपी की जान जो है ना वो अनियन पाउडर है, ठीक है, वो आपने इसके अंदर लाजमी डालना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, वो जो चिकन का कीमा था उसके अंदर हमने ये जो क्रम्स के अंदर सारे मसाला जात मिक्स किए थे, वो करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो ब्रेड है, हमारी जो क्रम्स थे, वो इसके अंदर यकजान हो जाएं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कितना खुश्क सा है। इस तरह का बैटर आपका होना चाहिए कि जब हम इसके अंदर अंडा डालेंगे ना, तो ये ना हो कि अगर आपका पहले ही बहुत पतला सा होगा तो अंडा डालेंगे तो बाद में जब हम नगेट्स बनाएंगे ना तो फिर वो हैंडल करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि आपका चिकन जब आप कीमा बना रहे हैं ना तो वो ड्राई होना चाहिए। फिर आगे चल के आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली बना सकते हैं। एक अंडा डालने के बाद आप इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए ना रख दीजिएगा, ताकि वो कहते हैं ना इसमें नमक मिर्च ज़रा रच जाए और मज़ेदार बने। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी
ये टिक्की बनाई और बना के इसकी नमक मिर्च चेक की, परफेक्ट नमक मिर्च थी। यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैं ना ऐसे कोई कबाब बनाना है या कोफ्ते वगैरह बनाने ना, तो मैं ऐसे एक लाजमी बना के ट्राई करती थी। पहली माएँ थोड़ी ना ऐसे करती होती थी कि कोई चीज़ बनाई तो ट्राई कर ली, मैं करती थी तो मेरी सास कहती थी ऐसे पहले ना चटखोरी जी स्वाद ले लेंदी है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। जब इंसान दुनिया पे नहीं रहता तो कुछ बातें, कुछ उनकी यादें जो है ना वो याद आती हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। खैर चलें आए चलते हैं जी, अब हम बैक टू रेसिपी। ये देखें जी, ये मेरे पास थी बेकिंग ट्रे। आप चाहें तो प्लास्टिक की या प्लेट ले लें, ट्रे ले लें, कुछ भी ले लें। आपने उसके ऊपर जो है ना शॉपर लगाना है। अब हर किसी के पास बटर पेपर मौजूद नहीं होता, जिसको पार्चमेंट पेपर भी बोलते हैं, बटर पेपर भी बोलते हैं, और भी पता नहीं कुछ बोलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो हम जुगाड़ू काम करते हैं। हमने ये आम शॉपर लेना है, उसको ट्रे के ऊपर लगाना है, ताकि जब हम कीमे को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये ना हो कि कीमा नीचे चिपक जाए और फिर बाद में उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो नीचे चिपक जाएगा तो फिर सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने इस तरह की टिप को फॉलो किया है कि इसको इस तरह रख के ना, तो बार बार थोड़ा थोड़ा कीमा लेके शेप बनाने से बेहतर है कि वो मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगता है। तो मैंने जो है ना इसको इस तरह ट्रे के अंदर डाला, उसको जो है ना 30 to 35 मिनट्स के लिए मैंने फ्रीज़र की जो बर्फ़ वाली जगह होती है ना वहाँ पे रख दिया, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम एक नाइफ़ लेंगे। नाइफ़ से आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो भी शेप बनाना चाहे आप बना लें, रेक्टेंगल बना लें, ट्रायंगल बना लें, जो मर्ज़ी आपका दिल करता है वो बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऐसे चुकोर चुकोर से पीसेस काट लिए थे। अब देखें, जो हम बाज़ार से रेडीमेड लेते हैं, जैसे मनसलवा के हैं या डिलीशियस ब्रांड के हैं, तो वो थोड़े से गोल गोल से होते हैं। अब ये जो इस ट्रे में है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ ये जो कटर है ना, कुकी कटर होता है, ये उससे मैंने बनाए थे। तो बस आपको दिखाने के लिए कि आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। आप कुकी कटर से बना लें, आप हाथ से बना लें, आप ट्रे में ऐसे फैला के और उसका कट करके और जल्दी जल्दी बना लें। मतलब जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके को फॉलो कर लें। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया। आप चाहें तो आप इसकी थोड़ी सी लेयर मोटी भी रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाए थे, मैंने थोड़े से मतलब नॉर्मल साइज़ के बनाए थे, बहुत मोटे नहीं बनाए थे, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना बहुत मोटे मोटे पसंद करते हैं। मुझे बेसिकली इतने मोटे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने जैसे मुझे पसंद है मैंने वैसे बनाए हैं। जो बेसिक चीज़ है ना वो ये है कि जो कीमा है ना उसके अंदर नमक मिर्च जो चीज़ें हम डाल रहे हैं ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी शेप जो है ना वो इतनी मैटर नहीं करती, वो आपके जो दिल करे वो बना लें। जनाब ये क्रम्स हैं, ये क्रम्स मैंने घर पे बनाए हुए हैं, जो ब्रेड की किनारे उतरते हैं ना उसके बनाए हैं, तो इसीलिए ये थोड़े से डार्क कलर के। आपने परेशान नहीं होना। अगर आप फुल ब्रेड के बनाएंगे, यानी कि ब्रेड का पूरा स्लाइस लेके उसको बनाएंगे और फिर ड्राई रोस्ट करेंगे ना, तो वाइट वाइट ही बनेंगे। ये ब्राउन मतलब साइड्स पहले ही ऑलरेडी ब्राउन होती हैं, तो जब हम उनको क्रम्स बना के और उनको ड्राई रोस्ट करते हैं तो वो थोड़ी सी और ना ब्राउन हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ कलर में लाइट सा फ़र्क आता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। किसी चीज़ को हम वेस्ट क्यों करें? हमने इसके अंदर मतलब क्रम्स के बनाए हैं तो हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नगेट्स हैं उनको किस तरह से बनाना है, ये है जी प्लेन फ्लावर है, यानी मैदा है। इसके अंदर कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। आपने इसको नगेट्स को उठाना है, मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में कोट करना है, और उसके बाद आपने जो है ना ये क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा होगा अच्छे से कोट करना है, जो एक्स्ट्रा होगा आपने उसको झाड़ देना है, और फिर आपके ये जो है ना मज़ेदार ढेरों ढेर नगेट्स घर पर बनकर तैयार हो जाएंगे। आप बिलीव करें कि आप भी खुश, बच्चे भी खुश। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, फ्राइज़ बना के आप रख लें, और फ्राइज़ भी रात में काट लें, और सुबह में किसी टाइम बंदे को देर सवेर हो जाती है, दस्ती फटाफट से जो है ना आप लंच रेडी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत मोटे नहीं बनाए, नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं। तो मेरे जो है ना वो तकरीबन 40 to 45 नगेट्स तैयार हुए थे। आप अगर थोड़े से मोटे साइज़ के बनाएंगे तो आपके 30 to 35 भी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें कितने ज़्यादा हमने बना के तैयार कर लिए। तो इसका जो है ना ये तकरीबन आप इसको तोलेंगे ना, तो ये जैसे कि हम बाज़ार से फ्रोज़न लेते हैं कि 1 किलो है, 900 ग्राम है, तो इनका भी वेट बिल्कुल उतना ही आता है। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ मैंने लंबे बनाए हैं, कुछ गोल बनाए हैं। ये हैंड शेप से बनाया, मतलब हाथ से बनाया है, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं वो वाला बनाया है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करें, और थोड़ी थोड़े गैप के ऊपर रख के इनको फ्रीज़ करने के बाद आप किसी
एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के इनको दोबारा से फ्रीज़र में रख लें तो यकीन करें आप सुख के साथ पूरा महीना गुजार लेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसके अंदर अंडा भी है, ब्रेड भी है, तो ये थोड़े फूल भी जाते हैं। आप देखें कि ये साइज़ में थोड़े से बड़े हो गए हैं, है ना। तो जब हम इनको बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको मोटे अच्छे लगते तो आप वो भी बना सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे हुए मज़ेदार से नगेट्स तैयार। तो बच्चों को चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो हमारी भी ऑलरेडी खुश हो जाती हैं। तो ये देखिए कितने क्रंची से हैं, अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं और बाहर से ये क्रंची से हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलूंगी आपसे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।